Hello, dear students. Today we are going to attempt worksheet number 65 for the subject English for class 10 for the date 15 December 2020. Students, this extract is taken from your book First Flight from chapter number 7, Glimpses of India. Glimpses मतलब एक झलक इंडिया के बारे में. So this chapter is divided into three parts. The first is a baker in Goa. Second is this Kurg, and the third one is tea from Assam. So probably we are going to do that later on, maybe in the next worksheet or so on. And this chapter is based on Kurg. Kurg is a place near Mysore, and it is a very beautiful place. It is famous for its coffee plantation. So let us read the following extract and answer the questions that follow. Midway between Mysore and coastal town of मैंगलोर. कोस्टल मतलब जो सी के पास होता है, जो सी से सटा हुआ जो एरिया होता है वो कोस्टल होता है. जैसे गोवा इज़ अ कोस्टल एरिया, ठीक है. उड़ीसा इज़ अ कोस्टल एरिया जो सी के साथ में होता है, जिसमें जिस सिटी में जिस स्टेट में सी होता है. सो मिडवे बिटवीन मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. मैंगलोर इज़ अ कोस्टल टाउन. इन दोनों की जगहों के बीच में है दिस प्लेस. सिट्स अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट बी ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ऐसा लगता है कि जैसे ये एक स्वर्ग का एक पीस है जो भगवान के किंगडम से यहाँ पर आके इंडिया में आ गया है. दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटिफुल वुमेन एंड वाइल्ड creatures. Now this place is famous और it is inhabited. यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? martial men, those who are very brave, and beautiful women. The women of this place, they are very beautiful, and wild creatures. कुर्ग और कोडागू, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कुर्ग को क्या बोलते हैं? कोडागू भी बोलते हैं. एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. मैसूर कहाँ है? कर्नाटका में, ठीक है. इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. दिस इज यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन मिलती है? रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, स्पाइसेस मिलते हैं, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. और ड्यूरिंग मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. मानसून सीजन में यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि विजिटर्स जनरली यहाँ पर नहीं जाते हैं. दे कीप देमसेल्व्स अवे. द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. और इनका सीज़न जो टूरिस्ट सीज़न है वो कब शुरू होता है? सितंबर. और कब तक चलता है? मार्च तक. द वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. और वेदर जो होता है इस टाइम पे एकदम परफेक्ट होता है. कभी कभी बीच में बारिश हो जाती है जो कि एक अच्छी सी फीलिंग आ जाती है वहाँ पर, एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर हो जाता है. द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. इनविगोरेटिंग मतलब हमारे अंदर वो घुस जाती है उसकी उसकी फ्रेगरेंस. तो हमारे को एक नशा हो जाता है उसका. जो एयर है उसके अंदर सारा टाइम ये कॉफ़ी प्लांटेशन है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो कॉफ़ी की फ्रेगरेंस जो है वो एयर में बहुत ज़्यादा है. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज. कॉलोनियल मतलब बड़े बड़े पुराने ज़माने के जैसे एंटीक टाइप्स के बंगलो स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. ट्री कैनोपीज मतलब ट्री से वो ढके हुए बंगलोज हैं, एंड दे लुक वेरी ब्यूटिफुल. Let's now attempt these question answers. Which place of heaven is being referred to here? Mysore, Karnataka, Mangalore, or Kodagu? It is Kodagu. Kodagu is also called Kurg. When the writer says during the monsoons it pours enough to keep many visitors away, he means that visitors prefer to come during monsoons. Most visitors don't come during the rainy season. They choose to visit Mangalore instead. The weather is pleasant with very little rain. So it keep many visitors away means that most visitors don't come during the rainy season. The statement is true about the month of December. Which statement is true? That the weather is very bad. It rains heavily to everyone's discomfort. Aroma of coffee hanging in the air enlivens the senses. The trees shed all their leaves. In December, it does not rain much. So weather is not bad. Weather is good.
So obviously the correct answer will be aroma of coffee. Aroma मतलब fragrance of coffee hanging in the air enlivens the सेंसेस, मतलब हमारे दिमाग में, हमारे दिल में वो इतनी घुस जाती है उसकी फ्रेग्रेंस. What are the two distinctive characteristics of the people of Kurg? You need to read the chapter, read this part, and answer this question. Two distinctive characteristics are that they are martial men, they are beautiful, they are they have a good hospitality, and they talk about the valor of their army men and other brothers and sisters, the story of valor of their brothers and fathers. Briefly mention the stories regarding the descent of Kodagu people. Now this question is related to the descent कि कैसे कोडागू people जो हैं they are supposed to be from Greek. तो ये कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी इंडिया के थ्रू निकल रही थी, so they took rest here in Kurg, and then they married the locals there, and when they married, their breed increased, and then later they now this place is known as Kodagu. And the second story is related to the Kufia and the Kupia that was born by the people of Greek. So these people, they won the dress which is very similar to the dress that is worn by people of Greek. Now read the following extract from the given chapter. Again, there is an extract, a small one. The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure. Because this is an adventurous place, तो जो lazy से भी लोग होते हैं ना, अगर वो भी जाते हैं तो वो भी full of energy हो जाते हैं यहाँ पे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस तरह के sports होते हैं? Water sports and other sports. There are sports like river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain biking. So what you need to do is you need to write a paragraph describing Kurg as an ideal place for adventure sport. You could consider it as a tourist heaven with a bountiful nature. Bountiful means beautiful nature, full of energy and full of positivity. Pleasant weather, brave hosts, suitable landscapes and facilities for adventure sports. So this paragraph you will be writing on your own. Now a message for you all related to COVID, that you need to maintain physical distance of 6 feet or 2 yards. If you are going out, maintain social distancing, maintain the distance of 6 feet, and keep washing your hands. Take care of yourself as well as your nears and dears one. Okay, bye bye, stay safe.